अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तो दिनों हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट यस प्राइम मिनिस्टर के साथ। जनाब इज्जत माब आफ्ताब इकबाल साहब, क्या हाल है आपके? आपकी इस बात में बड़ी तंज है पीएम साहब, खैरियत है? जनाब पूरा मीडिया ही मेरे पीछे लगा हुआ। मैं तो फिर भी कलमा खैर कहता हूं आपके लिए। आपके जो चहेते हैं ना, वो धड़ाधड़ वीलॉग कर रहे हैं कि खान साहब बस आपसे हमारा एतबार उठ गया है, आपने बहुत परेशान कर दिया है। आपने परेशान ज़रूर किया है लेकिन इंटेंशनली नहीं किया। और मैं उन लोगों में से हूं जो आखिरी दिन तक जी दिल से आपको अच्छा तस्लीम करते रहेंगे, लेकिन आपका खाता कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। फिलहाल यही लग रहा है आपकी टीम को देखते हुए, खास तौर पे ये जो नजर आ रहे हैं। वैसे 3-4 मिनट में वेखदा पिया तुम हल्के जे खिलाफ होयो साडे। मैं आपके तो पहले दिन से खिलाफ हूं। आप यकीन करें, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में मां सिवाय 2-1 लोगों के कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे कभी इतना सा भी मुतासर किया हो। आपके डिजास्टर की बुनियादी वजह एक फाइनेंशियल है, दूसरी पॉलिटिकल। तो फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल है इफरात ज़र, डॉलर और रुपये का जो डिसइक्विलिब्रियम है जी, वो आपकी मईशत को बर्बाद करके रख देता है हमेशा। भले से आप जितने मर्जी वो कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जो मर्जी मिसालें देते रहें कि जी जो इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं ना, वो अंदर से बर्बाद कर रहे हैं और वो सारे के सारे नवाज शरीफ जरदारी के लोग हैं। इस तरह नहीं होता, किसी ने ये बात तस्लीम नहीं करनी। और पॉलिटिकल रीजन जी, पॉलिटिकल रीजन कही ये जा रही है कि इमरान खान का जो स्टांस है ना तालिबान के हवाले से, जी, टीटीपी के हवाले से, वो एक पेज पर नजर नहीं आते जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं। आफ्ताब, मैं डायलॉग के खिलाफ नहीं हूं। डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए यार। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखें, अफगान तालिबान के साथ भी अमेरिका डायलॉग करके निकला है ना जी ये दोहा टॉक्स क्या थी? बिल्कुल यही। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका निकल गया है। लेकिन कुछ ऐसा आपको नहीं करना चाहिए खान साहब कि पूरी दुनिया को अपने मुखालिफ कर लें। लोग तो तैयार बैठे हैं सैंक्शंस लगाने के लिए। FATF से अभी तक आप निकले नहीं हैं जी। मसाइल आपके सर से ऊंचे हैं। मुल्क के अंदर इकोनॉमिक हिटमैन सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं। आपका डॉलर अगर ये पहुंचाना चाहें तो 500 रुपए पहुंचा सकते हैं। जाहिर है। सबको अपना मुखालिफ मत करें। किसी चीज पर अब आपको स्टबर्न नहीं होना। कोई हट धर्मी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ओ यार, इसका क्या मतलब है? पहले मैं कर सकता था, आज नहीं कर सकता। खान साहब, विनिंग कैप्टन और लूजिंग कैप्टन में पता है ना फर्क क्या है? उस वक्त आप विनर थे, ताजा ताजा जीत के आए थे। और इलेक्शन नहीं, यूं समझें कि आपने एक तरह से वर्ल्ड कप जीता था 18 का इलेक्शन, और आप इक्तदार में आए थे सुहाने ख्वाब दिखाकर। और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपने झूठे ख्वाब दिखाए थे। आपको खुद नहीं पता था कि ख्वाब झूठे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी रुकावटें थी। आपके चंद तिफलाना मिजाज वुज़रा ने ऐसे ऐसे बयानात दाग दिए, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी। वो एक तो आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं जी आप किसी तरफ से तिफलाना लगते केड़ा तिफलाना है केड़ा? आप तो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं भाई। मैं इनकी बात कर रहा हूं, मुराद सईद साहब की। आफ्ताब भाई, आपकी तकरीरें सुन के मेरे दिल को आज बहुत दचका पहुंचा है, बहुत अफसोस हुआ है। आपने जो बातें की है, अरे अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखो अभी होता है क्या। अच्छा जी, आप कौन है? मैंने इन्हें देखा, ये कैबिनेट में है। सारे बड़े आ हमने अहम क्या मतलब? और सारे इन्हों की गल हरफ आखिर है। क्या मतलब? ये भी किसी माफिया के हेड हैं? कौन है? ये इन्हों वालों कोई माफिया नहीं यार बताओ। पिछू पाक पतन देने नहीं तो पाक बदन को होना, ये क्या क्रेडेंशियल्स हैं भाई? असल गल यह है, मैं इन्हों खंडा नहीं है सारे। क्यों जी, वजह क्या है? सारे बोलर तू पढ़ू सोचते कहीं नहीं, बाद आ जाने मुंह च आके खान साहब सा तू आ गलती हो गई, आ हो गई। भाई वाह वाह वाह, कितना वाइज आदमी है। बाबा जी तुझी माशाल्लाह चाय पीनी चाय। ये भी कैबिनेट मेंबर है? नहीं सर, मैं किचन कैबिनेट मेंबर है। अच्छा, एक तो किचन कैबिनेट मेंबर्स जो है ना, हाँ साहब, वैसे आपकी कैबिनेट ने भी मायूस किया है और किचन कैबिनेट ने तो बहुत ही ज्यादा मायूस किया। अब भी वक्त है, समझ जाएं। नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ फिर। वो रिफॉर्म्स लाएं, मसलन स्टार्ट करें अपने कैबिनेट मेंबर से, एक एक ऑडिट करें, एक दिन में 4-4 मिनिस्टर भुगताएं, ले आओ भी अपनी फाइलें, क्या किया अब तक, और जिसने डिलीवर नहीं किया उसको फारिग करते जाएं, नए बंदों को ट्राई करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम ये तो होगा ना कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करते नजर तो आए।
प्रॉब्लम यह है कि आप कर भी कुछ नहीं रहे, और ट्रेजेडी यह है कि करते नजर भी नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ कम से कम करता नजर आता था, काम हो ना हो। और ये जो आप शहबाज शरीफ पर रेफरेंस दे रहे हैं, ये अपनी सीवी लेके खड़ा था, रिजेक्ट हो गया। नहीं तो यार ये किस पार्टी का है ये जो? ये किसे पार्टी का नहीं, ये पागल है। मुझे तो लग रहा है आप सारे पागल हैं मासूम खान साहब। अच्छा, जिसने भी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा है ना, वो आप लोगों को पागल ही लगा है। आप भाई हैं कौन? आइसलैंड का नाम सुना है? हाँ जी सुना है। मैं वहां रहता हूँ। कहाँ? रेकजाविक में रहते हैं आप? उसके साथ एक गांव है, और उस गांव की पीटीआई का सरबराह हूं। और खान साहब के साथ क्या ताल्लुक? लो पूछो इनसे क्या ताल्लुक है, बताएं। बहुत ही अहम आदमी है। क्या इन्होंने क्या किया? आफ्ताब, जिन दिनों हम स्ट्रगल में थे, इनका वहां पे रेस्टोरेंट था। ओहो, ये सारे आपके डोनर हैं। डोनर्स थे जिन्हें आपने पहले टिकटें दी, फिर उसके बाद उन्हें वजारतें दी। ज्यादातर वही हैं। बेचारों को क्या पता, बल्कि वो तो शीरे मादर समझ के हुकूमत में आए हैं कि ऐसी क्या बात है भाई, हमारा राइट है। इनमें से एक भी पीटीआई का अपना तैयार करदा इंडिजिनस पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। अगर कोई है तो दूसरी पार्टियों के। तो यहां जो शख्स बैठा है ये कौन है? आप बात कर रहे हैं डोनेशन की, मैंने खान साहब को डोनेशन तो नहीं दी। आप बंदे अच्छे हैं, लेकिन मैं अफसोस से कहता हूं कि मुझे आज तक आपका कोई काम नजर नहीं आया, कोई टेंजिबल वर्क। अली जैदी बड़ा नफीस आदमी है, बड़ा शानदार आदमी है, काम मुझे उसका भी नजर नहीं आया। शफकत महमूद से मुझे तवक्को थी, बहुत अच्छा काम करेगा, और उसने वाकई टाइम स्पेंड किया है। लेकिन इतनी रुकावटें, इतनी स्नैग्स हैं, वो जो यकसा तालीमी निसाब है, हाँ जी, उस हवाले से कोई खातिर खा अचीवमेंट नहीं कर सके। और पंजाब में तो बेड़ा ही गर्क है, बेड़ा ही गर्क है। हम बात कर रहे हैं फेडरल कैबिनेट की। जी, आपके पास और कौन? इवन शौकत तरीन के आ जाने से मुझे तवक्को होगी थी कि कोई मेजर चेंजेस आएंगी, तो तुम 5,000 रुपए का नोट तो आज तक बंद नहीं करवा सके। आधी से ज्यादा करप्शन बंद हो जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? इस बारे सोच रहे हैं ऐसी वाकई। मेरा ख्याल है आप 1.5 साल मजीद लेंगे इस काम के लिए। अब तब भी तरक्की देखनी है, आप उठा के देखिए पिछले 3 साल, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान पोस्ट कहां पे, यहां खत डालो वहां पहुंच जाता है। आप डर के देखिए, खत नहीं पहुंचा तो मैं अपनी मजारत छोड़ दूंगा। 1 मिनट मुझे बात करने दे। आप देखिए मवासलाती निजाम कितना मजबूत हो गया। कभी आपने टनल में सफर किया है? आप चुप रहे, मेरी बात सुने। आप यहां से जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। पहाड़ों में इतने बड़े बड़े सुराख कर दिए हैं, ऐसे नहीं किए। हम काम करके देते। 1 मिनट भाई बोलने दो मुझे। हम काम करते हैं, बात नहीं करते। यही लोग हैं जो इस तरह की बात क्या नहीं करता क्या? उठा बढ़ मैं ना ना बाबा, तुम ना उठी। यार ये साहब तो बड़े मौसर हैं भाजी, वो तो इन्हें चुप करांदा, वो तो बरात सही थे यार। आप बेहतरीन है। वो तरीका सही यही होया ना। क्या बात है, आपने अपने इलाके का बड़ा मान रखा है भाई। नादी कसम नाला पीएम हाउस तो पालपुर जाएगा जी। वैसे खान साहब की अहलिया एक्चुअली दीपालपुर से हैं, गुजरा शाह मुकीम। एक मिनट। हाँ जी यार, बिठा ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਈਆ ਕਲਾਸ ਪੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜ ਦੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਤੇ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਵੀਟਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਗਲਦਾ ਹੈ ਬਿਸਕੁਟ। ਅੱਛਾ ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? एक पैकेट चुंदे 10 बिस्किट, ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ 3 ਵਾਪਸ ਚੁੱਲੇ ਨੇ। वापस नहीं जाते? हाँ जी हाँ जी हाँ, सब राती बिस्कुट गिन के रख के जाते हैं। 1 रुपए की अकाउंटेबिलिटी है। परसों 4 पैकेट चोरी हो गया सी। फिर आ साहब ने IBL मेरे घर च गलिया, उन्होंने मेरे सारे घर की तलाशी, उन्होंने मेरी पेटियां खोल लिया, तशद्दद भी किया, मैंने उन्होंने गुस्सोल भी मारे होते। तो मुक्की गई 4 घंटे हुए, बाहर बेला भी मारनी है, अंदर डोर शट करी ते बैठे हो तुसा। मुराद भाई उधर इधर आ जाओ तुसी। आपका तारुफ? माड़े की नहीं जानने हो, ईस्ट लंदन तू आई है मैं। ओ अच्छा, शिकायत। अच्छा, प्लीज प्लीज बैठिए। उसे शिकायत करा 4 वीका तू तुसा की फोना करनी है, अगो फोन ही नहीं चाहना। मैं पर्सनली आपसे सॉरी करता हूँ। असल में इतनी कॉल्स होती हैं, इतनी शिकायत है, वो जाम हो जाता है नंबर। अच्छा जी, आपका इशू क्या है? मैं आई हां यूके तू, ठीक है। इत्थे मड़ी आन के गड्डी खिलारी कमेटी चौक पिंडी ते माड़ी गड्डी पीछे मुड़ के ते कहते गड्डी कोई नहीं, गाड़ी चोरी होगी। चाय किदे किसे ते माड़ी को सुनना ही नहीं पिया। कुथे गच्छा आफ्ताब, मैंने इंग्लैंड में काउंटी खेली है, मैं वहां रहा हूं। वहां पे कई दफा मैंने देखा है गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। ये कोई अनोखा वाकया नहीं है, पिंडी में आके गाड़ी चोरी हो गई। मुझे बताएं, वहां इनकी अगर कोई चीज चोरी हो जाए
ये बोरिस जॉनसन के पास जा सकती है और कह उसका सकती कुछ है चोरी होना ही नहीं। वहां पे इस तरह के मसाइल होते नहीं है, वहां सिस्टम है। गलत कह रहे हैं आप खान साहब। बेबी आओ, चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी ढूंढता आओ हूं। सारे मैं गड्डी करवा लग रहा हूं। पिया ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੱਚਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਵੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। अच्छा बीबी, आपने मसला बयान कर दिया है, अब चलें हम उसे फॉलो अप करेंगे। आपका काम खत्म हो गया। क्यों खान साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी गाड़ी आपके घर के बाहर मिलेगी। ओए बज रहा है यार ये। ਬਣਾਓ। चेक करो कौन है। हाँ जी, ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਹੈ ਕੌਣ? ਅੱਛਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਬਸ। हाँ सब जी, वो बिट्टू भाई बाहर आया है। जानते हो बिट्टू भाई कौन है? ओ यार, एक डोनर था एक जमाने में, इसने डोनेशन दी थी, कनाडा वाला, अब जान का साहब बन गया। मैं तो कहना इथों इस्तीफा दे के ना आप फिर डोनेशन इकट्ठियां कर। वैसे खान साहब को कितना ब्लैकमेल किया होगा उन लोगों ने जिन्होंने डोनेशंस दे रखी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੇ ਇੱਧਰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਨੇ। ओ मेरी बात सुनो। ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲੀ ਪਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲਿਬੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਮਸ਼ਵਰੇ अच्छा, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਪਾਲੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦੋ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੇ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਵੇਚੋ। ओए कट्टे के अंडे कहाँ होते हैं? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। नहीं कहाँ। ਡੀਆਂ ਚਵਲਾ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ए मारदा ए नहीं ना, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ, ਛੱਡੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ए ਹਾਂਜੀ। वो अन्नी दिया समंदर है। आफ्ताब ਅੱਛਾ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। सादा है, सादगी है इसकी और ये कुछ नहीं। सादगी मरवा गई है आपको। आफ्ताब सच्ची बात पूछो ना, हमने डिलीवर बहुत किया है, लेकिन हमारा मीडिया बहुत कमजोर है। खान साहब, आपने कुछ काम अच्छे किए, जी, अच्छे कामों की दाग बेल डाली है, लेकिन एक तो आपकी पेस बहुत स्लो है, ऊपर से कोविड-19 आ गया, तीसरा तमाम फोर्सेस मिलके आपके खिलाफ नबर्द आजमा है। ये सारे मामलात और आइसिंग ऑन द केक है मीडिया, जिसे आते ही आप और आपके नाअहल वजीरों ने, मुशीरों ने अपने खिलाफ कर लिया। वो सुबह शाम आपके खिलाफ लगे हुए हैं और अब तो वो इतनी दूर जा चुके हैं आपकी मुखालफत में कि वो मुखालफत दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी है। एक ये इंडियन मीडिया है, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा नंबर ले गया। इंडियन मीडिया भी आपके मुखालिफ है, इसलिए कि जितना गोदी मीडिया है ना, वो बहुत कंफर्टेबल था नवाज लीग के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ बहुत कंफर्टेबल था मोदी गवर्नमेंट के साथ। अंदाजा करें मोदी जो कुछ कर रहा है कश्मीरियों के साथ। हाउ कैन नवाज शरीफ क्लेम टू बी अ कश्मीरी? चलो पाकिस्तानियों का ख्याल तो नहीं, आपको कश्मीरियों का ही कर लेते यार। तो इमरान खान सीधा हो जाता है और हिंदुस्तान टाइम्स हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई बात कि जी बाजवा साहब और इमरान हेड ऑन हो चुके हैं, फेस ऑफ हो चुका है। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। और अंदाजा कर लें कमीनगी की इंतहा कि पाकिस्तान पर मड स्लिंगिंग और तो किसी तरह से कर नहीं सके कि 111 ब्रिगेड तैयार खड़ा है, किसी भी वक्त आके इमरान खान को सैक कर सकता है। जस्ट इमेजिन, नफरत में अंधे हो गए हैं। इवन ये जो जस्टिस साकिब निसार वाला मामला है उसको वहां पे इस तरह उठाया जा रहा है। वैसे सर इस केस में क्या पोजीशन है? ये उनसे पूछिए। क्यों जनाब? आफ्ताब, मैंने पहले भी कहा है, अब भी यही कह रहा हूं, एंड दैट इज नवाज लीग ने अपनी कब्र खुद खोदी है। चले आपके मुताबिक ऐसा है, लेकिन जो सहाफी बरादरी है, ओए सहाफी बरादरी क्या है? ये तो आ गई हमारे खिलाफ है, बहाना ढूंढती है ये। अच्छा जी, उनकी तो खुद आदरसी करें। अच्छा यार, इनको ले जाएं और जरा बात करवाएं जो मुतल्लिका लोग हैं। अच्छा जी खान साहब, आओ तुम मेरे नाल। वाह खान साहब, तुम तो गड्डी गुलवा के देंदे पए ते जेरी लोकां ने खंड लुका के रखी ओही गुलवा दो। मेरी गाल सुन भेड़ मेरी, खंड माफिया है, माफिया। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने माफिया के खिलाफ स्टैंड लिया है कि नहीं? यस प्राइम मिनिस्टर। और मैंने 1 अरब दरख्त लगाया कि नहीं? यस प्राइम मिनिस्टर। और मैंने सेहत कार्ड पे इनकलाब बर्पा किया कि नहीं? यस प्राइम मिनिस्टर। और मैंने स्मार्ट लॉकडाउन लगा के कौम को कोरोना से बचाया कि नहीं? यस प्राइम मिनिस्टर। अच्छा बाबा जी पहली दफा बोले हैं ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ यस प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने पहली दफा कहा है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ
आप ही को मशवरा दें प्राइम मिनिस्टर को। मैं तो दिता है मशवरा, मन्ने तो गल है ना। क्या मशवरा क्या दिया आपने? मैं आख्या सारा तू भाड़ू बुजदार दा गुट बाहर। इसके अलावा दूजा ये भी कोई ऐसी गल ना कर जेड़ी उन्हां नूं पसंद ना आवे। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਬੜ ਪਲਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। तीसरी बात क्या? ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। क्यों ये तुम क्यों नहीं कर सकते? ਬਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। हाँ साहब अब ये पत्थर ते लीक नहीं चलना। How did you do? You remember? बिट्टू भाई how are you? कैसे आप? Fine, thank you, thank you. ओ यार बैठने दो बिट्टू भाई को। बिट्टू भाई आइए, इधर आइए। शुक्रिया यार। So बिट्टू भाई, हाउस कनाडा? और सब ठीक है जनाब, मगर मैं तुम की दसा मेरी कोठी से कब्जा हो चुका है। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਤੇ और नहीं लाहौर वाली यार, बड़ी ख्वाहिश सी कॉर्नर का प्लाट लवा, मैं ले लिया। इटा सटाइया मैं। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਟਸਟ ਆਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਖੋਤਾ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੌਲੇ ਨੇ। मैं खान साहब ने डोनेशन दी हुई है। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ 20-30 रुपए कितने सी ओए? $50,000 थी। हाँ नहीं ढूंढते अंकल, कहाँ प्लाट है आपका? यार मैं तुम क्या है, रायवन रोड तो स्कीम है ये बड़ी है। रायवन रोड ते तो फिर कई गल नहीं बाहर है ना। वो तो इलाका ही भाजी पटवारियां दा, मैं उथे लिया सी 5 मरले का प्लाट। फिर क्या बना? कब्जा हो गया। और मेरे बहनोई के प्लॉट पे कब्जा हो गया तो ये तो चीज ही कोई नहीं। हाँ जी, कितने मरले का प्लाट? 4 कनाल का प्लाट है जनाब, 4 कनाल का। आफ्ताब मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आप औखे सौखे होके इसकी डोनेशन वापस करें। हाँ साहब मैं कहना अजे ना दो, इन्ना वादा करो डॉलर थले जा लेंगे तो दे देंगे। बस फिर तुम कभी नहीं दे पाओगे। नहीं वापस $50,000 किन्ने दा बनदा? ठहर जरा भाजी, ये बन रहा 8,07,500 ते 30। गधे हो तुम, 87 लाख है। 87 है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये है मुशीरान। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 8,07,500। 8 लाख नहीं 80 लाख। सब कितने पैसे बनते? ओ यार चश्मा किधर है? वो मियां वाली है जी। बहुत अच्छी गल, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मैं उस चश्मे की बात। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ 8 ਲਿਖਿਆ, ਇਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇਕਾਈ ओए ਦਾਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ। ਇਕਾਈ जी सर जी। ਦਾਈ ਇਹ ਉਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 87,500 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ और मैं अपने आप से मिट्टी से तेल पा के आग ला रहा मैं तो दस दिया मैंने उतो माई दे लाल नहीं बार कर सकता। यार तू जो मर्जी कर। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। आओ जी, हेलो गड्डी लवाओ, साहब जा रहे हैं ते एक मिट्टी दे तेल दी बोतल अंदर पहुंचाओ। कदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ओ मेरे मौला। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि 9 किलो वजनी आलू ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अल्लाह बस ये उकाड़ा सियालकोट से सर? नहीं, न्यूजीलैंड। 9 किलो का आलू इस वक्त तक दुनिया में सबसे वजनी है। देखो आर्टिफिशियल सीडिंग थी। यकीनन को ऐसा होगा। ये गार्डन में जो अपनी प्लांटेशन की होती है, वो मियाँ बीवी उठे हैं, उनका सुबह सुबह हमें महसूस हुआ कि जैसे पत्थर है नजर आ रहा है। तो निकालने की कोशिश की, चूंकि जमीन में होता है, इसे खोदना पड़ता है जी। हमने सोचा कि इस पत्थर को निकालें, इतना बड़ा निकालते हुए महसूस हुआ कि ये तो आलू है। और इसे बाय फार दुनिया का सबसे वजनी आलू कहा जा रहा है। 17.5 पाउंड। इससे पहले बरतानिया में इसी तरह ही एक प्राइवेट गार्डन से मिला 11 पाउंड का आलू। उस वक्त तक हैवीएस्ट वो था। ये 17.5 पाउंड का है। सर उन्होंने खाया या म्यूजियम में रखवाया? म्यूजियम में तो रखवाया नहीं जा सकता। उसकी तस्वीरें लेके, उसकी तशहीर अच्छी खासी करके, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को बताकर, वहाँ पर तो फिर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। सर पाकिस्तान वैसे ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਕਿੱਡਾ ਵੇਖਿਆ? मैं पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मैंने अपनी आंखों से जो देख रखे हैं वो 3-3 साढ़े 3 किलो के हैं। मैं भी देखा 5 किलो का आलू, क्योंकि ओकाड़ा आलू का गढ़ समझा जाता है। गल पोटैटो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई एक है तो वो ओकाड़ा है। मिल्क डिस्ट्रिक्ट भी वही है सर। मिल्क लेक ऑफ एशिया, तुम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो। मिल्क लेक ऑफ एशिया अगर कोई है तो ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट। डाकू लेक ऑफ एशिया भी मैंने सुना है कि डाकू भी
अपने वक्तों के ये जिन्हें तुम डाकू कहते हो ना, तुम्हारी बेसिकली डाकिए थे ये। अकल का मातम करने को दिल चाहता है। तुम्हें चूंकि पता ही नहीं कि ये डाकू मशहूर किए गए थे। किसने किए थे? आपके बुजुर्गों ने। अंग्रेज यहाँ पे जो हुक्मरान थे ना, माय गॉड, उन्होंने मशहूर किया था क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर थे, ये स्ट्रगल करने वाले थे। उन्होंने डाकू मशहूर कर दिया। अच्छा, ये तरबूज, ये खरबूजे, ये तो निकलते रहते हैं 12 किलो का, 15 किलो जी का। सर, मैंने कद्दू खुद निकाला था। जी सर। तो जेब कहाँ से दी? अपने खेतों से मैं खुद लेकर आया था। इतना बड़ा कद्दू। पेठा कद्दू सर या घिया कद्दू? पेठा पेठा। आहा, हाय अल्लाह, डरा दी। क्या बेहूदगी है यार। क्या आप उसको डिस्करेज करते हैं? डिस्करेज नहीं करते सर, हम तो वो इसी डर से बोलता ही नहीं है। नहीं, वो इसी डर से करिए तो कदों कल्ला जुलूस काट लेंदा हो। बात तो सही। खपलू का भी मैंने सुना है आलू अच्छा होता है। कपलू का बहुत अच्छा है, गिजर का बहुत शानदार। सुभान अल्लाह। अच्छा, ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ चिमड़े हैं। ये वैसे एक किस्म भी है, उसको पितीत कहते हैं जी। पितीत बहुत छोटे जो रोस्ट के साथ मिलते हैं ना। आप रोस्ट खाएं तो उसके साथ आपको एक तो फ्रेंच फ्राइज है ना, एक बहुत छोटे छोटे। आमतौर पे एक होता है सीड, आलू का जो सीड है वो बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां होती है, जैसे गुलेले नहीं होते। एक होता ही पितीत है, वो सीड नहीं होता, वो बॉइल्ड या बेक्ड खाने का बहुत मजा आता है। फिश उसके साथ वो खाएं, स्टेक्स के साथ, स्टेक के साथ खाएं और रोस्ट के साथ। रोस्ट बड़ी देर रहे ना कड़ मंडी। अच्छा जी। तौबा भी की आलू उतरदा है उथे, तौबा ही यानी कि आलू है और कख नहीं है पूरी मंडी। मैं आपको ऑर्गेनिक भेजूंगा, ठीक है? आलू ऑर्गेनिक एक तोड़ा। कहते मैं भल्ले बेचने तोड़ा आलू। अच्छा, मैंने ऑर्गेनिक भेजने थे जो नहीं मिलते। सर मैं लेने को तैयार हूँ, बहुत रेयर वो। अच्छा, जो डॉक्टर साहब लेने को तैयार तो फिर आप मुझे भेज दें। नहीं, अब वो डाइवर्ट हो गया, अब डॉक्टर रूबा को जाए। नहीं, आप मुझे हाफ बोरी दे दे। नहीं, हाफ बोरी नहीं, पहले तुम समझ रहे थे मैं तुम्हें सिर्फ आलू भेज रहा हूँ, हालांकि अच्छे ताजा आलू बजाते खुद बड़ी नेमत है, यहाँ इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। उसमें क्या खुसूसियात है? उसमें फर्टिलाइजर नहीं पड़ता, दवाइयां शवाइयां नहीं पड़ती, नेचुरल होता है। उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। होते वो भी जमीन में ही है। हाँ जी। बब्बू के गुर्दे का ऑपरेशन हुआ कि उसको बोरी भी जा रही है? नहीं, अब नहीं जा रही थी। अब इसे 1 किलो में भेजूंगा चॉपर बैग में। क्यों? ताकि जब ये टेस्ट करेगा तो फिर सोचेगा कि मैंने कुफरान नेमत की। यार उस डोम को नहीं पता था कि ऑर्गेनिक क्या होता है। टी मैं पीछे चला गया ना गुजरात में, सारा पूछ होना आलू दी सर किस्म बेशुमार किस्में। हमारे यहाँ सिर्फ 2 होती हैं, रेड और वाइट। सर आप आलू कैसा पसंद करते हैं? हाँ, जिस तरह का मैं पसंद करता हूँ वो आमतौर पे लोग नहीं बनाते। जाहिर है आपने चेंज चीज ही करनी। मैं पहले खुद आलू उगाता हूँ एक। नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कहोगे ये और ज्यादा हैरत अंगेज है बात। नहीं, फिर बताएं, मैं हैरत। आलू का कीमा, तो मैश्ड पोटैटो। सिर्फ मैश्ड काफी नहीं है, बेहतरीन मैश्ड पोटैटो होता है लेकिन डीप फ्राइड होता है वो। और सर अगर उसे देसी घी में फ्राई किया हो ना, देसी घी में करें, उसे आप ऑलिव ऑयल में करें, बटर में करें, बेहतरीन बटर ऑयल में करें, इवन कनोला। हाँ, ये मैं चाह रहा था ना, वहां पे तो पहुंचे ना। बहुत शानदार, क्योंकि उसकी सबसे लाजवाब चीज जो है जोहद शिकन, जो उसकी कैफियत है वो है जो नीचे ब्राउन होता जाएगा। जो ब्राउन होता जाएगा उसे आप खुर्च के अलहदा करते जाएं, क्योंकि वरना जल जाएगा वो। तो अल्टीमेटली आलू इतना सा रह जाएगा, जो उसकी खुरचन होगी ना वो इतनी सारी होगी। उसे फिर आप सेंटर में रखें और इसके लिए एक डिप जरूरी है। अब वो क्या है जी डिप? ये रायता भी हो सकता है, प्लेन योगर्ट भी हो सकता है, दही बलाई वाला हो तो बहुत ही शानदार। आप उसके साथ खाएं और फिर आप रोज खाएंगे। ये सर रेसिपी यूट्यूब पे है, ये मैं बता रहा हूँ। सर कवाली नाइट के बाद ताली देखी आपने? जी, इसकी क्या, मेरी अपनी बहुत इंप्रूव Hosrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डबी म्यूजियम से आए चंद इंडियन फनकारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं SR के, बिग बी और अकमड़ी। देवी और सज्जनों, यहाँ पे समय हुआ चाहता है, आइए मिलकर खेलता है कौन बनेगा करोड़पति। और हमारे कंटेस्टेंट हैं जनाब श्री आफ्ताब इकबाल जी। ओह, आपसे पहला प्रश्न है,
₹6,40,010 के लिए। और प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी, अब लॉक मत कीजिएगा, मैं पूछने वाला हूं। आफ्ताब जी, ये बताइए कि कुत्ता ट्रक के नीचे जब आए तो क्या आवाज करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वो 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 वो, या ऑप्शन डी। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल है, जवाब लॉक कीजिए। इन चारों चो कोई आवाज नहीं आती। ट्रक थले आवाज ना तो सिर्फ एक ही आवाज होती है, पटेक खत्म। वैसे ठीक कहा। देवर सज्जनों, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि श्री आफ्ताब जी 6,40,010 की संपत्ति हार चुके हैं। यार 10 रुपए का की ताल गया, 10 रुपए टैक्स का जी। बिल्ली के सामने कोई गलत हरकत हो रही हो ना, इंज हैंग हुई होती है। वाकई बिल्ली चोर भी इस तरह ही देखती है, गौर ना देख रही होती सालिया की करने लगा, दसते सही। ये 3 ही बाकी में ये इंडियन हर दफा आते हैं, अभी इसको फोन आएगा, डांस करेगा, वो फजूल गुफ्तगू करेगा, वो 1 मिनट की बात 10 मिनट में करेंगे और चले जाएंगे। 1 मिनट महाशय, मैं अभी आपकी तारीफ करने वाला था, लेकिन लालच है आप पे। कैसा छोटे टींडेर का सिर है तेरा। ये फजूल बातें आधा घंटा करवा लो, 2 लाइनें लिख के दें, तुमसे बोले नहीं जाएंगी। मैं कल ही लिखा बोला, मैं आमदी फनकार है। हाँ तो आमद भी तो होना, साथ मांगते फिर रहे हो। आमद कितने पैसे चाहिए तेन? मैनू लाख रुपया चाहिए। दियो भाई। तुम एवं 2 जेबा वाला सूट पा के बैठे हो। मैं क्यों दूं भाई? मैं क्यों दूं? हंसी ना जाओ, दियो। मेरी जेब होती तो मैं जरूर दे देता। अच्छा कमरे जी, ये बताइए कि आप टैलेंट अपना क्या बेचते हैं? मैं बेचता कि टैलेंट मेरे से सारा कुछ हैगा। क्या है? मैं मजदूर भी हाँ, प्लम्बर भी हाँ, एक्टर भी हैगा वा, मैं इलेक्ट्रीशियन भी हाँ। भाई मैं कपड़े भी इस्त्री बहुत अच्छे करना। तुहानू पता शर्ट किवें इस्त्री करी थी? मुझे सिर्फ इस्त्री करना नहीं आता। 200 रुपया दो ना, मैं तुहानू हुणे सिखाना। मैं नहीं जानना चाहता, अगर मैं सीखना हो तो इससे सीखूंगा। इससे सीखूंगा, मेरी बाह है नहीं। वाकई नहीं कभी की पैंट इस्त्री या शर्ट। ये नहीं देर अमरीका किवें गुजारा किया इको पैंट भाई, तुहाडा पता भी कोई नहीं, एवं स्विमिंग पूल 'च छाल मार के पैंट नूं सर्फ ला रहा हो। मैंने कई दफा बताया, हमने काम बांटे होते थे। जी जी। ये जो लॉन्ड्री था, खास तौर पे इस्त्री था, वैक्यूम क्लीनर था, लिनन वॉशिंग, ये मैं बिल्कुल नहीं करता था। जाहिर है। मैं सिर्फ एक काम करता था, मेरे हिस्से के सारे काम दूसरे करते थे। कुकिंग। लेकिन तुम्हारे पुत्र ने कनाडा कपड़े भी धोते थे। बब्बू, होटल्स के अंदर ना लॉन्ड्री की ऑप्शंस होती है, आपको आइटम्स दिए होते हैं कि रोज कितने धुलवा सकते हैं उसी बिल के अंदर। उन्हें पता नहीं ना, फर्स्ट टाइम तो गए थे डॉक्टर साहब। नहीं, इसे पता था, ये होटल वालों के लिए धो रहा था सबके कपड़े। मैं तो जानते मैनेजर में मिलता सी, हेलो बॉय, आई एम लॉन्ड्री मैन, ईच सूट $1। $1? भाजी उन्हें 63 सूट मेरे अगे सुटे ने, लेकिन तुहाडे भरा ने धोते ने। ते मैं उत्ते छाते भी पा के आया, होटल दी छाते गोरिया दे। छत नहीं होंदी बब्बू, इत्थे ड्रायर होंदा है। तो मैंने बाद चो पता चला जी मैं कपड़े लाउन गया। दादी जी, मैं और जया एक दफा शिमला गए, वहां एक बंदर ने हमारे हाथ से छल्ली छीन ली थी। बाबा जी तुहानू पता कद फिर बंदर है फरलांग दूर से खड़े खड़े फड़ लिया इधर आओ। बंदर दे 2 कन्ना दे छड़ियां और नेपाल तो लभ्या बंदर। हाँ जी, ये वही छली इन्होंने धो के दोबारा नमक लवाया। हाँ जया। हाँ कैसी हो? अरे बजाय मेरी तबीयत पूछने की तुम उस शख्स से बात कर रही हो, उसका पूछ रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा वो भी टेलीफोन पे हालांकि गल हो रही, लेकिन वो भी चौकस हो जाती। हाँ हंस रहे हैं, ठट्ठे मार के हंस रहे हैं। सूट कमरी कलर कौन सा है? रंग बिस्कुटी। बिस्कुटी रंग है, चॉकलेटी। उत्ते सिर्फ फ्लैप लगे, थले कख नहीं। उत्ते सिर्फ फ्लैप लगे ने, थले कख नहीं। तो वो जो कह रहे हैं महाशय, बस तंग मत करो, आ रहा हूँ। अरे रखो फोन, बताओ तो। आ रहा हूँ। गाना की यार मैं लड़ गया सी, क्या कहने लिखना ढो माड़ा काड़ी हुई माड़ी हुई डिगी डिगी ढाका डिगी डिगी ढाका। आंखों की गुस्ताखी। हेलो अटनाड़ो माड़ी हुई अटनाड़े माड़ी कुड़ी माड़ी गले लिखना पुरगुल्ली का हेलो कारी पुई
माड़ी हुई किली 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 पिली किली ओ इलकनाडो मारकनाडो माड़ी कुईड़ी इलकनाडो डाडे डे माड़ी हुई रे उलकनाडो मिंचकनाडो ई माड़ी हुई ना आलू कनापड़ो वाह मलाडो डीप नावे माड़ी उल्ली काड़ा काड़ा उल्ली काड़ा आज ये इनकी दाद होनी है वाह क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब ड्रेस का जवाब नहीं वाह अमीरां दे बच्चों दे फीडर दा कवर हो जाता सर आज वैसे कंबड़ी का डांस ना देखें अच्छा तुम मेरा डांस देखा नहीं तो आप करके दिखाए ना डांस थोड़ा सा तो करके कीजिए कीजिए सब उत्साह से देख रहे हैं आई डाउट आप नहीं कर सकते आप कीजिए शाहरुख आप अरे अपनी मैं बातें तो- अरे कीजिए अरे मैं आप अपनी बातें कर रहे हैं कीजिए अमित जी प्लीज अरे कीजिए नहीं 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 आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते ओके आई विल हैव टू टेक 2 more minutes क्योंकि मेरे पे जो गुजरी है खुदा ना करे किसी पे ऐसा वक्त आए मूड तेज करने के लिए जरा ओके अरे बोलिए सारा म्यूजिक जाया हो रहा है बोलिए खोया खोया चांद में जा रहा है और आपको तो पता है किंग खान सिर्फ एक ही है और वो कौन है मैं हूं बादशाह ये कौन सा राग बजा रहे हैं ये भोपाली का बेड़ा गर्क कर रहा है फिर दानश्वर भोपाली का भी पता मारवे का भी पता है तभी जी माहौल थोड़ा खुश्क हो गया है ये करते हैं तुम भी नाचो चलो नाचो की देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए ये गिला है आपकी निगाहों में दूर है तो फिर क्यों ये फासले हुए देखा एक ख्वाब तो बाबा 10 मिनट दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए बाबा इसे रहा 10 मिनट देखो एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए मैं कह रहा हूं तो नहीं जाना इथे ये गिला है आपकी निगाहों से दूर है तो दरमियां के फासले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए कमान ताबे देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए मतलब पहला अंडा दे के ना खुश होती रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर